नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप नोटिस करोगे तो पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एग्रीमेंट किया जाए ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा डॉलर्स मिले, वो अपने इकोनॉमी को सेव कर सके। और अब आप देख सकते हो सऊदी अरब के साथ तो पिछले साल उसने डिफेंस पैक्ट कर ही लिया था और अब फाइनली कुवैत ने भी इसका अप्रूवल दे दिया है। छोटा सा देश है लेकिन ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जो अभी सिचुएशन बनी है उस पर्सपेक्टिव से काफी मायने रखता है। आप देख सकते हो खबर, आसिम मुनीर स्कोर्स अनदर गल्फ डिफेंस डील एज कुवैत रेटिफाइज मिलिट्री पैक्ट विद पाकिस्तान। इसको हम डिटेल से समझेंगे, भारत के पर्सपेक्टिव से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये किसी प्रकार का एंटी इंडिया तो नहीं है, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हुआ क्या है। कुवैत ने फॉर्मल तरीके से 5 साल के लिए जो डिफेंस कॉपरेशन है वो पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 2023 में ही यहां पर दोनों देश के बीच में कुछ डील हुआ था, लेकिन कुवैत अभी तक यहां पर उसको अप्रूव नहीं कर रहा था। फाइनली अब जाकर कुवैत ने इसका अप्रूवल दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पिछले साल सऊदी अरब के साथ भी कुछ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोशिश यही कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पैक्ट अलग अलग गल्फ कंट्रीज के साथ बनाया जाए, क्योंकि देखो गल्फ कंट्रीज के पास पैसा है और वो पैसा पाकिस्तान चाहता है कुछ अगर पाकिस्तान में आ गया तो उसको उससे फायदा हो सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट बात करने वाली यह है कि ये एक फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपना परमानेंट डिप्लॉयमेंट कुवैत में कर देगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड समझिए कि आखिरकार कुवैत को इस तरह का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसके पीछे का कारण है जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इस समय वेस्ट एशिया में बना हुआ है। क्योंकि आप सब जान रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय पैनिक जैसा सिचुएशन है। जो यूएस और ईरान के बीच में वॉर चल रही है, इसमें बार बार खतरा यही आ रहा है गल्फ कंट्रीज को कि ईरान उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। मतलब कभी सऊदी अरब के ऊपर, कभी आपका कतर हो गया, कभी ओमान हो गया। और इसीलिए कुवैत भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी ईरान ने हमला किया है, क्योंकि कुवैत में यूएस के बेसेस हैं। और इसी की वजह से यहां पर बैकग्राउंड समझिए कि जो इंस्टेबिलिटी बढ़ी है मिडिल ईस्ट में, इसकी वजह से कुछ कंट्रीज चाह रहे हैं कि अगर हमें पाकिस्तान का डिफेंस कुछ रक्षा मिल गया, डिफेंस में कुछ बढ़ोतरी मिल गई, तो उससे उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो दैट इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। और स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो भी सिचुएशन है, आई होप आप समझ रहे हो कि इसकी वजह से जो गल्फ मोनार्कीज हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसा देश है जो इस समय इनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता, ये समय बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। यहां पर आप सोचो ना, उनको रिलेशन मेंटेन करना है ईरान के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी, कुवैत के साथ भी। कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? खैर, यहां पर गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी पार्टनर्स क्यों चाहिए? देखो गल्फ कंट्रीज अगर आप देखोगे उनका जो नेचर है, एक तो वहां पर पॉपुलेशन कम है, ऑयल वेल्थ काफ़ी बड़ा है, वेपन सिस्टम एडवांस है, लेकिन मिलिट्री मैन पावर कम है। एंड दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जो मिलिट्री मैन पावर इनके पास नहीं है, इसकी वजह से उनको लिए बड़ा खतरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल कुवैत की बात करें, पॉपुलेशन बहुत कम है, मैन पावर भी बहुत कम है, ये बड़ा डिफेंस चैलेंज है। कतर के पास भी सेम यही सिचुएशन है। बहरीन में आप देखोगे तो यहाँ पर अगेन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है और एक्सटर्नल डिफेंस सपोर्ट के लिए उनको आवश्यकता पड़ती है। यूएई की बात करें तो वही सिचुएशन, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वैल्यूएबल है तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। सऊदी अरब के पास अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैन पावर का कंस्ट्रेंट वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। इवन तो आप कह सकते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको अमेरिका से बड़े बड़े डिफेंस जो प्रोटेक्शन मिलता है वो भी मिला हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका बहुत दूर है यहाँ से। अमेरिका जितना सिक्योरिटी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ईरान ने जिस तरह से हमला किया गल्फ कंट्रीज के ऊपर, भले ही यहाँ पर अमेरिका ने अपना वेपन्स डिप्लॉय कर रखा था, वो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं आया। अल्टीमेटली नुकसान तो गल्फ कंट्रीज को हो ही रहा है। खैर, क्वेश्चन अब ये आता है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ ही क्यों देख रहे हैं, पाकिस्तान क्यों इतना अट्रैक्टिव है? सबसे पहली बात है, पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेज, टॉप 5 टॉप 7 में आप देखोगे। एंड इट कैन प्रोवाइड ट्रेनर्स, मिलिट्री एडवाइजर्स, पायलट, इंजीनियर्स, नेवल ऑफिसर्स। साथ ही साथ कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है, ऑल्दो हार का एक्सपीरियंस है, भारत के साथ जितने भी वॉर लड़े हैं सब हारे हैं, लेकिन
एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस है वो उन्होंने गेन किया है, एंड दैट इज़ वाई वो एक अट्रैक्टिव ट्रेनिंग पार्टनर बन जाता है। फिर इसके अलावा रिलीजियस और हिस्टोरिकल लिंक भी है। पाकिस्तान आप सब जानते हैं कई दशकों से गल्फ मोनार्कीज के साथ मेंटेन करता है अपना रिलेशन। इनफैक्ट आप देखोगे तो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स एडवाइजर की तरह डिप्लॉय किए गए थे सऊदी अरब में, बाकी गल्फ कंट्रीज में। इनफैक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंज 1960 से चलता आ रहा है पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज के बीच में। और सबसे बड़ा जो चीज़ है ना जो एक समझने वाली वो है कि न्यूक्लियर स्टेटस है पाकिस्तान के पास। इनफैक्ट इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऑल्दो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें न्यूक्लियर वेपन की कहीं बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक साइकोलॉजिकल तरीके से आप समझिए कि अगर आप अपना एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर रहे हो तो एक हो जाता है ना कि भाई देखिए पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो रखा है, न्यूक्लियर शक्ति है, तो वो एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है आप कह सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट कर ही क्यों रहा है, क्योंकि देखो कोई भी समझदार देश अगर आप देखोगे जब तक उसको पूरी मजबूरी ना हो जाए वो इस तरह का एग्रीमेंट नहीं करेगा। क्यों कोई अपनी जो सेना है बाकी देश में भेजना चाहेगा, इससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन। यहां पर पाकिस्तान इस तरह के एग्रीमेंट कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेजेस है, एक्सटर्नल डेट काफी हैवी है, IMF डिपेंडेंसी है, फिजिकल प्रेशर है, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्या कर रहा है अपना डिफेंस डिप्लोमेसी करता है ताकि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सके और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इसके तहत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जिसके बदले में यहां पर पाकिस्तान को पैसे आ सकते हैं, पैसे से यहां पर तेल खरीद सकता है। इनफैक्ट रिसेंटली आपने देखा भी होगा जो मीडिएशन कर रहा था पाकिस्तान US और ईरान के बीच में, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 बिलियन का फंड मांगा है। मतलब आप समझ रहे हो अल्टीमेटली जो मेन एम है पाकिस्तान का वो यही है कि कैसे वो डॉलर यहां पर ला सके, और इसमें आसिम मुनीर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आसिम मुनीर को 2022 में आर्मी चीफ बनाया गया और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद दिखाने के लिए कह लीजिए, लेकिन फील्ड मार्शल का जो है स्टेटस दे दिया गया। तो यहां पर वो पीछे से लगे हुए हैं कि कैसे गल्फ के साथ पार्टनरशिप किया जाए, डिफेंस डिप्लोमेसी किया जाए, और रिसेंटली सऊदी अरब के साथ तो एग्रीमेंट हुआ ही है, फिर कुवैत के साथ और भी कई वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ वो आउटरीच कर रहे हैं ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाया जा सके। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि कुवैत और पाकिस्तान के बीच में ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इसमें क्या क्या चीजें कवर है। देखो अभी इसको पब्लिक किया नहीं गया, लेकिन हाँ इसमें 4-5 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, दोनों देश मिलकर आर्मी एक्सरसाइज, नेवल ड्रिल्स, ये सब चीजें करेंगे जो नॉर्मली होता भी है। फिर इसके अलावा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, इसको लेकर चीज़ें शेयर होंगी। फिर डिफेंस एजुकेशन, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स, कैडेट्स, इन सब का एक्सचेंज होगा। लॉजिस्टिक कोऑपरेशन कर सकते हैं डिजास्टर रिस्पांस के लिए, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए, और डिफेंस प्रोक्योरमेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कुवैत पाकिस्तान से कुछ चीज़ें खरीदें मेंटेनेंस के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। एंड देखो अल्टीमेटली इसके पीछे तो है चाइना ही, क्योंकि पाकिस्तान को जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो अल्टीमेटली चाइना से मिलती रहती हैं। खैर, कुवैत इस एग्रीमेंट को क्यों साइन कर रहा है, पाकिस्तान का तो समझ में आ गया। तो कुवैत यहां पर कहीं ना कहीं उसको कंसर्न है ईरान से, इराक से, पर्शियन गल्फ से। तो जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है उसको कोई पार्टनर चाहिए जो उसकी थोड़ी बहुत सुरक्षा कर सके। फिर इसके अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कुवैत में काफ़ी ज़्यादा है, उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। जो ऑयल प्रोडक्शन हो गया, रिफाइनरीज हो गए, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हो गए, तो वो उसको सेव करना चाहता है। फिर मिलिट्री एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है इस समय कुवैत को, ट्रेनिंग, एडवाइजरी रोल्स, वो सब पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुवैत को दे सकता है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत भी इसको क्लोजली वॉच कर ही रहा है, क्योंकि यहां पर देखो पाकिस्तान का अगर इन्फ्लुएंस, रीजनल इन्फ्लुएंस ग्रो होगा तो भारत इस चीज़ को देखेगा कि गल्फ कंट्रीज़ में कितने कंट्रीज़ के साथ पैक्ट हुआ, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इससे बढ़ेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा। फिर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भी तो मामला है, भारत भी तो अपना बड़ा शेयर LNG हो गया, ऑयल हो गया, वो गल्फ कंट्रीज से मंगाता है। तो अगर किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चेंजेस होता है तो ये डायरेक्टली हमारे एनर्जी सप्लाईज, शिपिंग रूट्स, इन सब के ऊपर असर होगा। फिर हमारा काफ़ी बड़ा डायस्पोरा भी है, 9 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का भी मामला है, तो भारत भी इसको काफ़ी नज़दीकी से देख रहा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि क्या ये एंटी इंडिया अलायंस है, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो ऐसा कोई एविडेंस है भी नहीं दूर दूर तक कि कोई भारत के सोच को लेकर इस तरह का एग्रीमेंट किया गया होगा। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट डिफेंस कॉपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को लेकर है। भारत अपने आप में एक अच्छा रिलेशनशिप रखता है गल्फ कंट्रीज़ के साथ। आपने देखा होगा पिछले 1 दशक से भारत का सऊदी अरब के साथ, यमन, कोई भी आप कंट्री ले लो, भारत ने अपना रिलेशन
सिचुएशन बहुत अच्छा बेटर किया है पहले के मुकाबले। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको एक इस तरह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये चीज़ें कर रहा है, तो भारत को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। देखो, अब पाकिस्तान को अपना रिलेशन सभी कंट्रीज़ के साथ मेंटेन करना होगा। अभी रिसेंटली आपने सुना भी होगा, जिस तरह से यमन में जो हूतीज़ हैं, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया सऊदी अरब के ऊपर, शिप्स के ऊपर। तो अब पाकिस्तान के लिए दुविधा हो गई कि भाई करेगा क्या पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो उसको इनके ऊपर, हूतीज़ के ऊपर, ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए? अब देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कल से कि डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो एग्जैक्टली क्या है पाकिस्तान और कुवैत के बीच में, वो आप समझ गए होंगे। और